सरकार लगातार रजिस्ट्रेशन करते जा रही है। परमिट किसी को, टाउन परमिट किसी को दे नहीं रही है। जब आपको हम टैक्स 15 साल का एक बार में भर दिए हैं तो आपको परमिट देना चाहिए। मेरा परिवार बीमार पड़ जाए तो मेरे घर में ऑटो रहते हुए हम दूसरा का ऑटो लेकर के आएंगे, उसमें 3 कोडिंग हो जाएगा। वहाँ से आएंगे तो स्टेशन कर बिगैया दूसरा कोडिंग हो जाएगा, दूसरा स्टेशन आएंगे तो दूसरा कोडिंग हो जाएगा। पहले से बहुत कम हो गया कमी। कलर कोडिंग का बात है, रूट बाई रूट का। अगर हम, मेरा घर फुलवाड़ी है और हम बोरिंग रोड में गाड़ी चलाते हैं तो बोरिंग रोड से हम लोग अगर गाड़ी अपना शाम में चला करके फुलवाड़ी हम लोग कैसे जाएंगे। नमस्कार, अभी हम पटना में हैं और पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पे, जहाँ पे आज ऑटो चालक वालों का हड़ताल है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो सरकार कोडिंग वाला सिस्टम ला रही है, जिससे सरकार का मानना है कि शहर में जो जाम की समस्या है या जो भी सरकार को आम लोगों को परेशानी होती है, उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए सरकार कोडिंग के सिस्टम ला रही है कि इस कलर का, पीला कलर का कोडिंग वाला इस इलाका में नहीं जाएगा तो इस कलर का कोडिंग वाला इस इलाका में नहीं जाएगा। इसे जब जो ऑटो चालक है उनका कहना है कि इससे हमारे रोजी रोटी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जो कस्टमर मिलता है वो हम जहाँ का मिलता है वहाँ लेके चल जाते हैं। इससे हमारी समस्या दूर होती है। सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन लोग जो रोजगार यहाँ पे छीनने वाली बात हो जा रही है। इन सब तमाम मुद्दों पे हमारे साथ कुछ जो ऑटो चालक है उनसे बात करेंगे कि आखिर में इन लोगों का क्या मांग है और इन लोगों की तकलीफें क्या है। सरकार, आप लोगों के हड़ताल जो है, इसलिए आप लोगों को रोजी रोटी से लेके सरकार से कितनी नाराजगी है? सरकार से नाराजगी का पूरा नाराजगी है। सवाल उत्पन्न होता है कि मेरा घर है मान लिया कि सिपारा, हम ऑटो चलाते हैं स्टेशन टू नाला रोड, अगर वहाँ से हम आएंगे तो दूसरे कोडिंग में आ जाएंगे तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेंगे, इधर कहाँ आ रहे हो। तो साहब मेरा घर है सिपारा, हमको आना है स्टेशन पे दूसरी कोडिंग को पार कर करके, तो हम कैसे जाएंगे। मेरा परिवार बीमार पड़ जाए तो मेरे घर में ऑटो रहते हुए हम दूसरा का ऑटो लेकर के आएंगे, उसमें 3 कोडिंग हो जाएगा। वहाँ से आएंगे तो स्टेशन कर बिगैया दूसरा कोडिंग हो जाएगा, दूसरा स्टेशन आएंगे तो दूसरा कोडिंग हो जाएगा। पीएमसीएच जाना है तो तीसरा कोडिंग हो जाएगा। यानी 5-6 कोडिंग बदल कर करके हम अपने परिवार को इलाज कराने के लिए पीएमसीएच जाएं, आईजीएमएस जाएं, नालंदा वही हो गया कि अपना सामान रहते हुए हम दर भटकते रह जाए, दर भटकते रहे। सरकार की पॉलिसी है कि गरीबी को हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ, न गरीब रहेगा न गरीबी होगी। अच्छा, इतने दिन से जो सरकार नीतीश कुमार राज कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, तो जीतते आ रहे हैं, कुछ काम किए सब लोग के लिए, तब ना इतना कुछ हुआ। सवाल देखिए, काम तो जरूर किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ दिक्कत होता है वहाँ आदमी लड़ेगा ही। जहाँ पर हमको दिक्कत होगा हम लड़ेंगे, लोगों को दिक्कत होगा लोग लड़ेगा। अब देखिए, स्टेशन से नाला रोड की बात हम कर रहे हैं, हम स्टेशन टू नाला रोड के ड्राइवर हैं। इन्होंने फूल पत्ती के चलते, स्मार्ट सिटी के चलते पूरा स्टेशन को घेर दिया गया है। वहाँ पर थोड़ी सी जगह मिला है, उसमें बस आती यहाँ गांधी मैदान की गाड़ी आती है, और जगह तमाम बेली रोड की गाड़ी आती है, तमाम रोड की गाड़ी आती है। जगह 8 फीट 10 फीट यानी 15 फीट दिया गया है, उसी में सारी गाड़ियां को प्रवेश करना है। उधर से मरीज लेकर करके लोग आ रहे हैं, हम इधर से गाड़ी लेके जा रहे हैं। किसी का पैर पर चढ़ जाए, मरीज बूढ़ी बुजुर्ग है उनका पैर पर चढ़ जाए, उनके साथ ट्रॉली बैग है, अन्य सामान है, 15 फीट का जगह है, और जो उसमें चाहिए कम से कम 50 फीट जगह, ताकि आदमी सुगम से आ सके जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रैफिक पुलिस जो है अपनी वर्दी के रौब में चाहते हैं कि आप गलत हो गए हो, इधर से आ गए, पैर पर चढ़ा दियो, अब फाइन दो। अरे साहब, आप लोग को जो ये जो धरना पे बैठे हुए हैं, इस सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि सरकार क्या सुने आप लोग? सरकार हम लोग को सुने, जो कोडिंग है, कोडिंग जो देने का है वो वापस ले। अगर वापस नहीं लेंगे तो ये लड़ाई आर पार की होगी, आर पार की लड़ाई, आर पार की होगी। हम सरकार को चुनते हैं, सरकार हमको नहीं चुनती है। सरकार से आप लोग का सरकार से मांग क्या है?
सरकार से मांग है कि फर्स्ट नंबर की पूरे पटना में कहीं पे भी ऑटो स्टैंड नहीं है। फर्स्ट नंबर ये हो गया स्टैंड, अगर गाड़ी हम लोग अगर रोड पर खड़ा करते हैं तो फोटो खींच करके वो फाइन मार दिया जाता है। स्टैंड रहता तो हम लोग गाड़ी स्टैंड में लगाते हैं ना। वो फर्स्ट मांगा। जो कलर कोडिंग का बात है रूट बाई रूट का, अगर हम मेरा घर फुलवाड़ी है और हम बोरिंग रोड में गाड़ी चलाते हैं तो बोरिंग रोड से हम लोग अगर गाड़ी अपना शाम में चला करके फुलवाड़ी हम लोग कैसे जाएंगे? ऑटो से ही जाएंगे। ऑटो अपना स्टैंड में लगाएंगे। अगर सीएनजी मेरा खत्म होता है तो सीएनजी भराने तो सीएनजी पंप पे जाएंगे ही। वो स्थिति में हम लोग सीएनजी लेकर ही ऑटो लेकर कहीं जाना पड़ेगा, या हमको इमरजेंसी कहीं अपना शादी विवाह में या कहीं ऐसा रिलेशन में जाना है तो उस परिस्थिति में हम लोग भी ना जा सकते हैं। अच्छा, सरकार जो कह रही है कि हम रोजगार इतना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोजगार छीनने की बात हो जा रही है कि इस तरीके से, इससे कितना सहमत है? बहुत सहमत तो आपको क्या लग रहा है, सरकार रोजगार दे रही है कि छीन रही है? है। रोजगार छीन रही है। रोजगार छीन रही है। अच्छा, इससे जो ऑटो आप लोग ड्राइवर है, इससे आप लोग के मतलब रोजी रोटी पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि मतलब कितना आप लोगों को जो पहले कमी नहीं होती थी, अब कैसे क्या हो रहा है? पहले से बहुत कम हो गया कमी। सरकार लगातार रजिस्ट्रेशन करते जा रही है। परमिट किसी को, टाउन परमिट किसी को दे नहीं रही है। जब आपको हम टैक्स 15 साल का एक बार में भर दिए हैं तो आपको परमिट देना चाहिए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए था। सिंपल सी है। अच्छा, जो सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, हमारी सरकार जो मजदूर के सबसे मिल के साथ चलते हैं, सबको लेके चलते हैं, तो फिर आखिर में जो कलर कोडिंग वाला जो सरकार सिस्टम ला रही है, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है? उनकी मंशा सीधे एक ओला उबेर में 4 व्हीलर में का ओला कंपनी से पैसा खा करके आज सीधी बात है कि टेम्पू को बाहर करना है। ओला टेम्पू को बाहर कर देना है, एकदम रूट में बांध देना है और 4 व्हीलर को एडजस्ट कर लेना है। जैसे आम लोगों को भी तो परेशानी होगी, बहुत सा परेशानी होगी। सब जगह से घूम फिर के आवेगा, जनते पर ही चुएगा। देखिए, जो ऑटो ड्राइवर है उन लोगों का कहना है कि सरकार को हम लोग चुनते हैं, सरकार हमको नहीं चुनती है। इन लोगों का भी कहना जायज है कि अगर हमारे घर में ऑटो रहते हुए, ई रिक्शा रहते हुए, अगर हम किसी और से गाड़ी मांग कर उनसे इलाज कराने के लिए अपने घर के परिवार को किसी का तबीयत खराब हो जाता है, इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं, तो हमारी जो समस्या है उसको सरकार कैसे समाधान करेगी? इन सब तमाम चीजें हैं जो इन लोगों की मांगे हैं। सरकार को इन पे मांगों पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि आखिर में कहीं ना कहीं सरकार अपने सोच रही है कि स्मार्ट सिटी बनाए शहर को, लेकिन ठीक है स्मार्ट सिटी बनाए, लेकिन कम से कम जो गरीब हैं, जो ऑटो चालक है, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। आप कितने सहमत हैं सरकार के इस नियम से? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।